सबको नमस्ते और बहुत बहुत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। हमने कल तक हमने यजुर्वेद के 3 मंत्रों 11वें अध्याय के पहले 3 मंत्रों पर बात की थी, जो कि श्वेताश्वतर के द्वितीय अध्याय के पहले 3 मंत्र हैं और 2 और यजुर्वेद के मंत्र श्वेताश्वतर में यूज किए हुए हैं, उन पर अभी बात करते हैं। हमने ये देखा कि श्वेताश्वतर जो है वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आपको इस ब्रह्म चक्र के झमेले में से छूटना है, कि अगर इस जन्म मरण के फेर में से इसके जो कारण हैं, उन कारणों में से अगर बच के निकलना है, तो ये जरूरी है कि मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध किया जाए। उसमें से सारे किस्म की जो आकर्षण लगे हुए हैं दुनिया के, प्रकृति के और उन कारणों के जो कारण हमको जन्म देते रहते हैं, उनको दूर करना पड़ेगा और उनको दूर करके ये सारा का सारा कंसंट्रेशन परमात्मा के तत्व ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान पर ही लगाना पड़ेगा। तभी जाकर इससे छुटकारा मिलेगा और मोक्ष मिल सकता है, या ऐसे अवस्था में आ सकते हैं जिसको हम ऋषि मुनि कहा करते थे, कि जो कि सिद्ध पुरुष बन जाते हैं और अपना और जगत का कल्याण करते हैं। तो इस बात को क्लैरिफाई करके अगले मंत्र में वो ये बताते हैं कि ये काम होता प्राणायाम से है। ये काम प्राणों के द्वारा ही होता है, क्योंकि प्राण जो हैं वही हैं जो हमारे मन को भी, बुद्धि को भी कंट्रोल करते हैं और वो थॉट्स को, विचारों को आने से रोकते हैं या टोकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। तो प्राणों के द्वारा ही हम इस चीज को, क्रिया को कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरे में ये बता दिया था कि जो भी हमने किया है वो सिद्ध करने के लिए परमात्मा स्वयं स्वयं परमात्मा अपना ज्ञान हमको देना शुरू करता है जब हम पूरी तरह से उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये क्रिया जो है, जोड़ने की क्रिया और परमात्मा से जुड़ने की क्रिया और उसके लिए शरीर के मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को कंट्रोल करने की क्रिया, परमात्मा के तत्व ज्ञान को पाने की क्रिया और उसके बाद प्राणों के द्वारा कंट्रोल करने की क्रिया, ये सारा कुछ है तो यजुर्वेद के मंत्र, मगर ये सारा कुछ है योग दर्शन का ही सिद्धांत। सारा कुछ योग ही है। तो इतनी बात करने के बाद वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अगर योग और योग दर्शन को फॉलो किया जाए, योग की क्रियाओं को फॉलो किया जाए, क्योंकि योग भी तो चित्त वृत्ति निरोध का ही काम है ना सारा, कि अपने चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उनका निरोध करिए। उसका पहला लेसन ही यही है योग का, कि अपने चित्तों की, बुद्धि वृत्तियों का, चित्त मतलब मन और बुद्धि दोनों मिलके, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उनके जो बहकावे हैं, आकर्षण है, उनको कंट्रोल करिए। तो ये उसका पहला लेसन यही है। और करना कैसे है, वो भी प्राणायाम से करना है और ईश्वर प्रणिधान से करना है, परमात्मा का नाम लेकर और प्राणायाम करके। क्योंकि चिंतन और मन जब परमात्मा के नाम पे जुड़ेगा तो अपने आप ही बाकी चीजें निकल जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये मैंने कल आपसे बताया था और कल हमने इसी पर चर्चा भी की थी। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, सारे के सारे 6 दर्शन शास्त्र एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसी पर अपना पूरा फिलोसॉफिकल रिसर्च का काम करते हैं और उसमें वेदों में क्या कहा गया है उसको तर्क सहित सिद्ध करते हैं। इमोशनली नहीं करते। कोई रिलीजन का कोटेशन कहीं नहीं है, कोई ये नहीं है कि क्योंकि वेदों में कहा वो मानना पड़ेगा, तर्क के साथ उसको सिद्ध करते हैं। तो इसी तरह से योग दर्शन जो है वो अपने तर्कों के साथ इस चीज को सिद्ध करता है कि हमने किस तरह से परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना है। योग का पर्पस ही यही है। योग, युज धातु मतलब जोड़ना, योग का पर्पस ही यही है कि हाउ टू यूनाइट विद द मेकर, ये उसका पर्पस है। तो जब यही पर्पस उसका है तो वो सारा ग्रंथ, सारा फिलॉसफी यही बोरो कर करके लिखी गई है। अब श्वेताश्वतर योग दर्शन को कोट नहीं करता, श्वेताश्वतर सीधी तरह से अपने यजुर्वेद को कोट करता है या वेदों को कोट करता है।
आइए अब उसके चौथे मंत्र पर आ जाते हैं। कल मैंने आपसे ये भी बताया था कि किस तरह से हम इसको डेटिंग करते हैं या बैक ट्रैक करके देखते हैं कि कितने पुराने हैं ये सारे के सारे हमारे जो ग्रंथ हैं। तो उस पर भी मैंने कल चर्चा थोड़ी सी की थी। अब आइए इसके चौथे मंत्र को देखते हैं, जो कि फोर्थ मंत्र यजुर्वेद के 11वें अध्याय का चौथा मंत्र है और श्वेताश्वतर के द्वितीय अध्याय का चौथा मंत्र। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इनमिहि देवस्य सवितु परिष्टुति। इसको समझते हैं। युञ्जते युक्त करते हैं, जोड़ते हैं, मन मन को, उत तथा युञ्जते युक्त करते हैं, धिया बुद्धि को, धी को, कर्म और वाणी को। विप्रा ज्ञानी, ईश्वर उपासक मेधावी जन, विप्रस्य सर्वज्ञ जगत के पालक परमेश्वर, बृहत महान सबसे महान, विपश्चितः ज्ञानी विद्यावान, होत्रा होता योगी मनुष्य, विदधे रची है, की है, विधाता ने बनाई है, जगत को धारण करता है, वयुनाविद सब प्रजाओं प्रज्ञानों सब कर्मों का जानने वाला साक्षी, एकह एक अद्वितीय, इत ही मही बड़ी महान महत, दिवस्य सवितु सविता देव की परिष्टुति सब प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। जगत रचना, उसके महत्व और सत्ता का ज्ञान पाना, स्तुति द्वारा परमात्मा को पाना। इसके अर्थों को देखते हैं, जो अलग अलग इसकी ट्रांसलेशंस और अर्थ किए गए हैं वो देखते हैं। जो यज्ञ में लोग होते हैं, जो दान लेते देते हैं, जो स्वभाव वाले ही बुद्धिमान पुरुष होते हैं, संपूर्ण विद्याओं से युक्त आप्त पुरुष के समान सब शास्त्रों विद्याओं के जानने वाले, वो विज्ञान से युक्त होकर उस एक जगत के उत्पादक प्रकाशक देव की महानता को अपने में युक्त कर लेते हैं। उनकी बुद्धि में प्रकृष्ट ज्ञान, तत्व ज्ञान, चित्त के समाधान परमेश्वर ही उनका विधान करना शुरू करता है। विप्र लोग, दूसरा इसकी एक और ट्रांसलेशन, विप्र लोग ज्ञानी लोग अपने धी और मनस को उस विप्र महान ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा के धी और मनस के साथ जोड़ देते हैं, युक्त कर देते हैं। वही अकेला हमारे सब कर्मों को, प्रजाओं को जानता है, वही सृष्टि रचयिता है, उसी की स्तुति महान स्तुति है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। ग्रेट इज द ग्लोरी एंड हाई द प्रेज ऑफ सविता, generous creator of light and life, the one mighty, infinite, all-seeing, all-knowing Lord of the universe. He alone receives our all prayers and sacrifices. Thereon do yogis, men of wisdom and vision, concentrate their mind and intelligence only there and nowhere else. ये हुए इसके अलग अलग मतलब। एक और समझते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं उसी के साथ अपने मन और बुद्धि का योग करते हैं, क्योंकि उसी के ज्ञान का सारा महत्व है। वह सब ज्ञान और कहां से यथावत जानने वाला है तथा सब क्रियाओं का संचालक है, इसीलिए उसी की स्तुति, उसी के साथ मन बुद्धि को युक्त करना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज हो गई इस मंत्र की। इसको अब समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। पिछले कुछ मंत्रों से परमात्मा से जुड़ने की बात कही जा रही है कि परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए। उस पर आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि युक्त होने के स्तर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं लेवल। ये तो समझ आ गया कि योग विद्या और तत्व ज्ञान को पाने के लिए युक्त होना है। पहले प्रयास और फिर अभ्यास, उस पर बात हुई।
फिर ये कि मन से और बुद्धि से, प्राणों से, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उससे जुड़ना है। और अब जब युक्त होने की क्रिया पूर्ण होने लगती है, तो अपना अगला कदम ये है कि युक्त होकर अपनी मन बुद्धि तो उसके साथ जुड़ी ही हुई है, परंतु अब साथ साथ कर्म और वाणी भी उसके साथ जुड़ जानी चाहिए। स्तुति वाणी के द्वारा होती है और ये भी एक कर्म है, ये स्तुति करना भी एक कर्म है। तो केवल उस परमात्मा की ही स्तुति होनी चाहिए, कारण कि वही है जो सब प्रजाओं का पालक है और सबकी उत्पत्ति का वह एकमात्र कारण है, सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है, अद्वितीय है। उसके अलावा किसी और की स्तुति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब मन भी, बुद्धि भी उसी परमेश्वर से युक्त तो हो गई है, प्राणों से भी उसके साथ युक्ति हो गई है, क्योंकि प्राण भी उसी का नाम ले रहे हैं। तो अब कर्म और वाणी से भी उसी से युक्त हो जाना चाहिए। सभी कर्म ऐसे हों जैसे उस परमेश्वर की स्तुति हो रही है, वाणी से भी जो कर्म हो वो उसी की स्तुति वाले हों, और मन तो पहले ही उसी के साथ युक्त हो चुका है। तो मानसिक कर्म तो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, शारीरिक कर्म योग द्वारा, प्राणायाम के द्वारा सब जुड़ जाएंगे। बाकी बचे वाचिक कर्म, यानी कि वाणी के द्वारा किए कर्म, तो बस उसकी भी स्तुति परमात्मा की ही होनी चाहिए। ये है अलग अलग स्तरों में मंत्रों में समझाई गई बात। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके मंत्रों में समझाया गया है कि कैसे प्रभु से युक्त होकर, कैसे उसके साथ जुड़ जाने से अपने कर्म को एक एक करके आगे बढ़ाएं, किस दिशा में। क्योंकि स्तुति करने योग्य तो वो अकेला परमेश्वर ही है, वही हमारे सब कर्मों का साक्षी है और सारा विश्व, सारी प्रजाओं का वही स्वामी है। तो अपने कर्म और अपने वाणी, यानी कि वाचिक कर्म, सभी तो वो परमात्मा जानता ही है, वो पहले ही इन सब का ज्ञाता है, जानता है, जानकार है। तो उसी के साथ डेडिकेट होने चाहिए, कर्म भी और वाचिक कर्म भी, वाणी भी, उसी की स्तुति करनी चाहिए और उसी के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो चौथे मंत्र में एक और लेवल बढ़ा दिया है उसके साथ जुड़ने का, परमात्मा के साथ जुड़ने का एक लेवल और। आइए पांचवें को भी देख लेते हैं। पांचवा मंत्र जो यजुर्वेद के 11वें अध्याय का पांचवा है और श्वेताश्वतर के द्वितीय अध्याय का पांचवा है, इसको भी देखते हैं। युजो वा ब्रह्म पूर्व्यम नमोमि विश्लोकः एतु पथ्येव सुरे श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु दिव्यानि तस्थु। युजे युक्त करता हूं, वा तुमको, ब्रह्म ब्रह्म से, पूर्वयम सदा सनातन, नमोमि सत्य भाव से नमस्कार और उपासना से, आत्मसमर्पण के द्वारा, विश्लोकः विशिष्ट सत्यवाणी और सत्य कीर्ति वाला, एतु मिले प्राप्त हुए, पथि धर्म मार्ग में एव विशेषता से, सुरे परम विद्वान ज्ञानी को, शृण्वन्तु तुम लोग सुन के, विश्वे समस्त विश्व के, अमृतस्य मोक्ष मार्ग के, अमृत के, पुत्रः पुत्र रूपी प्रजा पालन करने वाले, ये जो धामानी उच्च लोकों को, सुख स्वरूप जन्मों को, स्थानों को, दिव्यानी दिव्य लोकों में, अतस्थु आस्था वाले हों, स्थित हों, पूरी तरह से प्राप्त हो जाएं। इसको भी समझते हैं अलग अलग ट्रांसलेशंस के साथ। योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि योग में कुशल विद्वानों का संग करें, उनके संग से योग की विधि को ज्ञान पर ब्रह्म ज्ञान, योग की विधि को जानकर ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। जैसे विद्वान का प्रकाशित किया हुआ धर्म मार्ग सबको सुख से प्राप्त होता है, वैसे ही योगाभ्यासियों से
के संग से योग विधि के सहज ही प्राप्त हो जाएगा। जो इसको जानना चाहते हैं वो, कोई भी जीवात्मा इस संग और ब्रह्म ज्ञान के बिना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उस योग विधि के साथ ही सब मनुष्य परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ यू नीड अ टीचर यू मस्ट गेट अ टीचर, और टीचर होगा तो ज्ञान का पथ ठीक बताएगा। तो यहाँ पर ये चीज की एक इंडिकेशन दी गई है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई ज्वाइन एंड ज्वाइन यू बोथ, यहाँ पर बोथ है, with the eternal Lord of the universal, with hymns of praise and prayer, as did the yogis of the old days. May our song of prayer reach its divine destination by the sure path of the great and the wise seers. Listen, all ye children of immortality, who inhabit the holy worlds of the Lord's creation, and join to reach the goal. योग साधना करने वाले साधक और कराने वाले सिद्ध, दोनों को मैं उस ब्रह्म से संयुक्त करता हूं। ये परमात्मा की वाणी है, जिसके साथ पूर्व योगियों ने प्रत्यक्ष किया था। नमस्कार और श्रद्धा वचनों के साथ, सत्यवाणी के साथ श्रेष्ठ विद्वानों को उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर की इस आश्वासन भरी वाणी की दिव्य धामों में सुख के प्रकाश युक्त स्थानों में पहुंचे हुए सभी अमृत पुत्र, मुमुक्ष और मुक्त इसको सुन लेते हैं। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। मंत्र का अभिप्राय है कि जब युक्त होने के प्रयास और अभ्यास सद जाएंगे, मन, बुद्धि, वाणी, कर्म सब परमेश्वर के साथ युक्त हो जाएंगे, तो अगला निर्देश है कि सत्य भाव से उपासना और आत्म समर्पण के द्वारा सत्यवाणी और सत्य कर्मों के साथ धर्म मार्ग पर परम विद्वान अनुभवी के साथ उनका साथ मांग कर, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। वह परमात्मा जिसकी ये सारी प्रजा पुत्र रूपी है, तुम्हें उच्च लोकों में स्थान प्रदान करें और दिव्य लोकों में तुम्हें स्थित करें। तो जैसे ऊपर के थर्ड इंटरप्रिटेशन में कहा है कि अमृत पुत्र, मुमुक्ष और मुक्त, तो जो ये सारे योग क्रियाओं को अपनाकर अमृत पुत्र हो जाते हैं, उनको उच्च लोक प्राप्त होते हैं। जो मुमुक्ष होते हैं, उनको मोक्ष पाना चाहते हैं, उन्हें दिव्य स्थिति में स्थापित किया जाता है, और जो मुक्त हैं यानी कि मोक्ष के अधिकारी हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हर किस्म के मनुष्य की जो आशा है, अभिलाषा है, क्योंकि बिल्कुल पहले मंत्र में उन्होंने ये कहा था कि ज्ञान और परमात्मा के ऐश्वर्य को पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो, ये आवश्यक नहीं है। जीते जी भी मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, वो ऋषि तुल्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जन कल्याण में लग सकता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जिसका जो लेवल है, जो उसको चाहिए होगा, जो मिलना उसका प्राप्य होगा, वो उसको मिलेगा। और दोनों से अर्थ है विद्वान, जो कि पहले से ही योग विद्या और तत्व ज्ञान में अभ्यस्त और उत्तीर्ण है, ज्ञानी है, और वे लोग जो इनसे सीखने के लिए इनके पास आते हैं, याचक हैं, युक्त हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही पहले भी हुआ है, ये सनातन नियम है, ऐसा ही अब भी होगा। तो मंत्र ये कह रहा है कि आश्वासन देता है कि प्रभु की वाणी में जो भी इस योग विद्या और तत्व ज्ञान को पाने का प्रयास में पूरी तरह युक्त होगा, गुरु के रूप में या शिष्य के रूप में, उन्हें उनके प्रयासों का और कर्म का उचित पुरस्कार, उचित फल मिलेगा। क्योंकि ये सनातन नियम है, ये कर्म और कर्म फल का नियम है, ये पहले भी होता रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। ठीक है, ये इसका 5वें मंत्र का अर्थ है। अब आगे बढ़ जाते हैं 6ठे मंत्र पर, श्वेताश्वेतर के। लेकिन मैं चाहता था कि ये, आई होप कि जो ये 5
यजुर्वेद के 5 मंत्र हैं, 11वें अध्याय के 5 मंत्र, इसकी मैसेज और इसकी जो अल्टीमेट मैसेज है वो क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग कि ये बात जो है बताई गई है वो एकदम साफ समझ आ जानी चाहिए कि श्वेताश्वतर इस चीज को प्रोपोगेट कर रहा है इस तरह। तो अगर इसमें आपने अगर कोई दोबारा क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं 6th मंत्र पे अब मूव कर जाऊंगा अगर कोई दोबारा क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर फील्ड पे चाहिए तो। केतु जी बताइए। पीयूष जी, आपने जब चौथे मंत्र में इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन किया तो उसमें एक सेंटेंस आया था कि he alone receives our prayers and sacrifices. करेक्ट। तो प्रेयर्स का तो मैं समझ गया, तो सैक्रिफाइसेस मुझे उस पर आप थोड़ा सा उल्लेख करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बंगाल में, आपको जैसे मालूम है, वहाँ काली माता के मंदिर में वो बकरा चढ़ाते हैं, वो कहते नहीं हैं ये नहीं 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 नहीं, वहां मत जाइए, भटकिए मत, कंफ्यूज मत होइए। हाँ। सैक्रिफाइसेस का मतलब है हवी जो हम हवी, हवन वगैरह में हवी देते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, आहुति, जो आप राइट। हवी देते हैं, आप अपने धन से ही ये सब चीजें खरीदते हैं, करेक्ट। राइट। आप अपने मन से अपनी तपस्या के साथ ये सब चीजों को प्राप्त करते हैं, और ये प्राप्त की हुई चीजें जो आप हवी में प्रदान करते हैं परमात्मा को ऑफर करते हैं, उसमें आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप जो ज्ञान के लिए श्रम कर रहे हैं, वो भी आपकी हवी है, वो भी सैक्रिफाइस है। ठीक है, जो आप टाइम दे रहे हैं तपस्या करने का, वो भी उसमें सैक्रिफाइस है। तो ये सारे सैक्रिफाइसेस एंड प्रेयर्स उस तरह से समझिए और उस तरह से इसको इंटरप्रेट करिए, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये वेद मंत्र है ये वेद मंत्र है, बिल्कुल सिंपल। मैं समझ गया था, पर क्या होता है कि बंगाल में तो आपको मालूम है, वो कहते हैं ये तो हमारी सेक्रीफाइस है, which I don't subscribe to anyway in the first place, but नहीं, यहाँ पर उसका पर्पस और मतलब है ही नहीं, वेदों में उसका कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। राइट जी, और कोई बात, या चले आगे बढ़ जाए। और ये छठे मंत्र को देखते हैं। वैसे वेदों में कहीं पर भी किसी एनिमल सैक्रिफाइस का कोई जिक्र है ही नहीं, ना वो प्रथा थी और ना वो सिस्टम था और ना उसको प्रोपोगेट किया है और ना उसके बारे में कुछ कहा है। सो कहीं पर भी कोई किस्म का कोई एनिमल सैक्रिफाइस वेदों में है ही नहीं, ठीक है। इस बात को जान के चलिए। पीयूष जी, एक छोटा सा डाउट था, अभी पूछूं या बाद में? पूछ लीजिए, कोई बात। ये आपने अभी बताया कि योग साधना और तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? शायद मैंने मिस किया, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। तत्व ज्ञान मतलब क्या? नहीं, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप योग के सारा कंसंट्रेशन करेंगे, तो कंसंट्रेशन आपको करना है परमात्मा के ही ज्ञान के ऊपर। तत्व ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, केवल परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि उस वक्त अगर आप कंसंट्रेट या मेडिटेट करेंगे किसी और ज्ञान की धारा के ऊपर कि प्रकृतिक कोई वस्तु का ज्ञान चाहिए या कोई और बात का ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान तो आपको मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उस ज्ञान से आपको जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। उस ज्ञान से आपको वहां वो वाला ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो आपको मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया वहां पर तत्व ज्ञान। और ये छठे मंत्र पे आते हैं। अग्निर्यत्र अभिमथ्यते वायुर्यत्र अभिरुध्यते सोमो यत्र तिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अग्नि अग्नि ब्रह्म ज्ञान, यत्र जहां, जिस लोक में, जिस स्थान में, अभिमथ्यते मथा जाता है, सुलगाया जाता है, प्रकट किया जाता है, वायु प्राण वायु, यत्र जहां सिद्ध जिस स्थान में, अभिरुद्धते रोका जाता है,
सोमः अमृत रस शांत रूप जगत सृष्टा, यत्र जहां अति रिच्यते बढ़कर अतिशय होता है, तत्र वहां संजायते संगत युक्त होता है मनः मन। देह में जो एक स्थान है मूलाधार का, जहां प्राण को रोका जाता है, मानस अग्नि को सुलगाया जाता है, वहां से सुषुम्ना नाड़ी तक अमृत टपकता रहता है और आनंद प्रतीत होता है, वहां मन ठहर जाता है। इसका मोटा मतलब यही बनता है। आइए समझते हैं मंत्र को। जब प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा और कुंभक के द्वारा ठीक स्थान में ठीक समय के लिए रोका जाता है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है। ये अग्नि नीचे से ऊपर तक सोम रस को टपकाती है और तब आनंद का आभास होता है और मन भी यहीं पर ठहर जाता है। अब ये प्राणायाम की क्रिया का नाम का वर्णन किया है यहाँ पर। कभी भी जब इंटेंस प्राणायाम हो तो ये इसी तरह का रिजल्ट मिलता है। हर एक प्राणायाम अग्नि को सुलगाता है और सोम को भी प्रकट करता है। यही प्राणायाम का पर्पस है। यही शरीर में एनर्जी और आनंद को जन्म देता है और मन करता है कि इसी के साथ जुड़े रहें। तांत्रिक भाषा में इसको कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। मन का रेफरेंस, यहाँ पर दो बातें मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, थोड़ा समझाऊंगा इस मंत्र को। यहाँ पर मन का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर कॉस्मिक मन के साथ किया गया है। मानव शरीर ने जो मन है वो हमने कॉस्मिक मन से ही बोरो किया हुआ है, सृष्टि के कॉस्मिक मन से। तब सृष्टि रचना कार्य आरंभ होता है। जब ये सृष्टि रचना का कार्य आरंभ होता है तो परमाणु गति करते हैं, आकर्षण विकर्षण की गति करते हैं, गुट बनाते हैं, अपना जुट बनाते हैं और एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, धकेलते हैं। ये सारे काम होने शुरू हो जाते हैं तो वायु उत्पन्न होनी शुरू होती है। यही वायु जब अति तीव्र होकर बहती है तो उग्र होने से यह परमाणुओं के अंदर तेज को और अग्नि को जन्म देती है। यही वायु प्रकट करने लगती है वो अग्नि को, अग्नि के रूप को। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सारे परमाणु उसमें तपने लगते हैं। तो कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो इसमें तप कर अग्नि को धारण करके अग्नि स्वरूप बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस अग्नि में फ्यूअल बन जाते हैं। जो फ्यूअल बनते हैं वो सोम को जन्म देते हैं, रसों को बनाते हैं। अग्नि से वो प्यूरिफाई होकर दोबारा बनते हैं। जब इस सोम की भरमार होती है तो रस फैलने लगता है, महत तत्व से मन का स्वरूप बन जाता है। जब ये मन महत तत्व बनता है इस क्रिया के अंदर, तो उससे फिर मन का स्वरूप भी बनने लग जाता है, ह्यूमन माइंड। तो ये कॉस्मिक मन, और इसी के द्वारा, इसी प्रक्रिया से शरीर में भी जो हमारा मन है वो भी इसी तरह बनता है। इस सोम के द्वारा पैदा किए हुए रसों का आनंद लेने लग जाता है मन। तो योग की क्रियाओं के बाद प्राणायाम की क्रिया का महत्व बताया है कि सृष्टि की क्रिया से जोड़कर उसको समझाया गया है कि प्राण वायु शरीर और सृष्टि में अग्नि को प्रज्वलित करती है, अग्नि सोम को रस युक्त बनाती है और टपकाने लगती है। तो आनंद रस का पान, ये मन यहीं ठहरने लगता है और पान करने लगता है, मानस मन और कॉस्मिक मन। आइए इस मंत्र को जरा और थोड़ा सा समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना तो ये चाह रहे हैं कि जैसे सृष्टि का सारा सिस्टम चलता है, शुरू होता है और महत तत्व बनता है सृष्टि में, वो सृष्टि का मन है। और हम लोगों ने क्योंकि सभी कुछ तो प्रकृति से बोरो करके लिया हुआ है, तो हमारा मन भी उसी तरह प्रकृति से बोरोड है और उस बोरोड मन से ही हम भी अपना काम करते हैं। इसमें अब कहने का मतलब ये बैठता है, एक प्राणायाम का नियम है, प्राणायाम करने का, योग की कोई भी क्रिया करने का, योग की कोई भी क्रिया करने का एक नियम है। नियम ये है कि अगर आप प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं
तो सबसे पहला लेफ्ट साइड से ही करेंगे। अगर आपने अनुलोम विलोम करना है तो सबसे पहले आप बाएं नॉस्ट्रिल के अंदर से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल के अंदर से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर सांस को लेंगे और फिर राइट से बाहर निकालेंगे। पहले लेफ्ट को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप योग की क्रिया में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और आपने पहले, दूसरे, तीसरे पोर्शन में अपने पाँव को आगे बढ़ाना है तो आपने पहले लेफ्ट को बढ़ाना है। ये लॉ है, ये नियम है। हर क्रिया योग की लेफ्ट से पहले स्टार्ट की जाती है। हर क्रिया प्राणायाम की बाएं नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट से पहले स्टार्ट की जाती है। इसका रूल क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो लेफ्ट होता है वो हमारे सोम को प्रज्वलित करता है, वो फ्यूल को एक्साइट करता है, और जो राइट होता है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि को एक्साइट करता है। तो अग्नि जब एक्साइट हो जाती है तो उसको कंज्यूम करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अगर हमने अग्नि को पहले एक्साइट कर लिया और सोम को एक्साइट नहीं किया तो अग्नि जला देगी, बर्न कर देगी, वो फिर उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। सो ये इसके सोम और अग्नि का प्रिंसिपल है। योगों में, प्राणायाम में ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को ही यहाँ पर जब वो समझा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि जब ये प्रिंसिपल के ऊपर चलकर हम अग्नि और सोम के बैलेंस को बनाना शुरू करेंगे और उसको एक बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे, तो होगा ये कि अग्नि के द्वारा जितना भी सोम हम कंज्यूम फ्यूल करेंगे वो प्यूरिफाई होकर दोबारा हमको मिलता रहेगा और वो ऐसा रस बन जाएगा कि उस रस के साथ मन जो है वो युक्त होना शुरू हो जाएगा। तब मन करेगा कि मैं यही करूं, मैं इस क्रिया में ही लगूं, मैं प्राणायाम की इस क्रिया में ही लगा रहूं क्योंकि ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है। ठीक उसी तरह ये आनंद प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर भी इसी तरह चलता है और इसी तरह से जो कॉस्मिक मन है वो भी इसी तरह आनंद पाता है। ठीक है? मंत्र समझ में आ रहा है? पर्पस समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है समझ में तो बड़ी खुशी की बात, नहीं आ रहा तो फिर पूछ लीजिए, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है? कि सोम और अग्नि का प्रिंसिपल ये दुनिया में हर फ्यूल फायर का प्रिंसिपल है, हर एक का। ठीक है ना? जो भी चीज जलती है उसको कंज्यूम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी को हम सोम कहते हैं। और जब वो रस बन जाती है तो वो सोम को हम रस कहते हैं। फिर वो फ्लूइड, उसका अलग काम होता है कि अग्नि को प्रज्वलित तो करती ही है पर अग्नि के स्वरूप को भी चेंज कर देती है। ठीक है ना? फिर अग्नि के अंदर गुण भी बदल जाते हैं और उसका स्वरूप भी बदल जाता है। तो जब यही होने लगेगा तो शरीर के अंदर प्राणायाम की क्रिया वो मन को इतना रसयुक्त करेगी कि दिल करेगा कि मैं इस क्रिया के साथ जुड़ा ही रहूं। ठीक? कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? सोम और फ्यूल को जरा फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये फ्यूल किस तरह से काम करता है, मतलब कैसे आपने कहा कि फ्यूल होना चाहिए पहले, अग्नि अग्नि प्रज्वलित होने से पहले फ्यूल होना जरूरी है। भाई कोई भी अग्नि जो है वो किसी फ्यूल को कंज्यूम करती ही है ना, वो जलेगी कैसे? कोई भी दुनिया की अग्नि जब तक किसी फ्यूल को कंज्यूम नहीं करती वो जलती नहीं है। उसको कंज्यूम करने के लिए, जलने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है? अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी उसका फ्यूल बन जाती है। अगर आप कुछ भी जला रहे हैं तो वो चीज उसका फ्यूल, तो उसको जलाने को कुछ तो चाहिए ना अग्नि को कंज्यूम करने के लिए। तो अग्नि को कंज्यूम करने के लिए ऑलवेज फ्यूल की जरूरत होती है। तो ये फ्यूल जो है, यही फ्यूल जो है, यहाँ पर उसको सोम कहा जाता है। उस लेवल पर जबकि हम उसको प्यूरिफाई करके दोबारा दोबारा यूज कर रहे हैं तो सोम कहा जाता है। इसीलिए प्रिंसिपल बना हुआ है योग का और प्राणायाम का कि जो बाएं तरफ से आप पहले करेंगे, क्योंकि राइट साइड अग्नि को प्रज्वलित करती है, लेफ्ट साइड फ्यूल को, सोम को प्रज्वलित करती है, सोम को एक्साइट करती है। ठीक है? अगर आप देखेंगे कि
कभी इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि हमने सारा का सारा अनुलोम विलोम भी और सूर्य नमस्कार भी और बाकी क्रियाएं भी सारा हमने राइट साइड कंसंट्रेट करके पहले करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी हीट बढ़ जाएगी और बॉडी हीट इंक्रीज भी हो जाएगी और शरीर में तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो जब ये समझ में आ जाएगी बात, तो पता चलेगा कि ये बॉडी हीट जो है ये अग्नि बढ़ाने से ही ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इसीलिए ये प्रिंसिपल है कि सोम को पहले एक्साइट किया जाए ताकि अवेलेबल हो फ्यूल, तभी वो अग्नि के काम में आएगा। तो जब परमाणु परमात्मा ने बनाए हैं, वो परमाणु जब एक्टिवेट होके काम करना शुरू करते हैं, वायु के साथ उनका इधर उधर जाना, संगठित होना, टूटना सब शुरू हो जाता है, तब अग्नि बनने के पहले ये परमाणु ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो या तो अग्नि का स्वरूप पकड़ लेते हैं और या अग्नि में जलकर उसका फ्यूल बन जाते हैं। ठीक है, यही महत्व तत्व के लिए बताया गया है कि कैसे कॉस्मिक काम होता है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी वैसे ही काम होता है। हाँ जी, मैं ये जो फ्यूल और उसकी बात हो रही है, ये क्या ये कह सकते हैं जैसे जलने के लिए लकड़ी है और जब फ्लेम दे भी दें तो जब तक ऑक्सीजन या हवा नहीं होगी वो नहीं जलेगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये सोम और रस इसमें ये तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहीं जाएगी फ्यूल। हाँ, ऑक्सीजन भी फ्यूल ही वो है। कारण, और दूसरा ये सोम रस इसी से ड्राइव करते हैं अल्टीमेटली, तो कहते हैं सोम रस पीते थे। हाँ, वो इसका मतलब यही है। हाँ, सोम रस पीने का मतलब है कि बस वो उन रसों का स्वाद लेना जो कि प्यूरिफाई होकर अग्नि के द्वारा हाँ, रस युक्त हो गए हैं, ताकि दोबारा जब अग्नि की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अंदर रस अवेलेबल है। और जब ये सेटिस्फैक्शन, जब ये सेटिस्फैक्शन होगी उसको सोम रस, हम लोगों ने उसको कह दिया कि वो शराब पीते थे। नहीं, वो ठीक है, वो लोगों ने सब उल्टा सीधा किया। वही कह रहे ना, ये उसी सोम का। रस वही है। हाँ, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां हैं, जो डिवाइन फोर्सेस हैं, वो डिवाइन फोर्सेस सोम रस को पीती हैं। जो सन है, सन जब बर्न होता है तो उसको भी तो एक सोम रस चाहिए जो कि वो कंज्यूम करता है, तभी तो सन जलता रहता है ना कॉन्स्टेंटली। तो उसको हम ये कहेंगे कि अगर उसको हमने सोम फीड किया है तो वो एटमॉस्फेरिक सोम उसको फीड होता रहता है ना, तभी वो चलता रहता है। And oxygen is also a part water, isn't it? Oxygen is also part of the soul. ठीक है, क्लैरिफाई हो गया ठीक से। मुझे एक कमेंट करना है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये प्राणायाम में शुरू से उसी तरह से करता आ रहा हूँ भी। बाएं से लेके दाहिने छोड़ना, दाहिने से लेके फिर बाएं छोड़ना। तो ये तो 2-3 इंस्टीट्यूशंस में ऐसा ही बताया गया है, परंतु एक एक्सेप्शन ये बता रहा हूँ, राइटली रॉन्गली मुझे नहीं मालूम। ओशो वाले उन लोग ने क्या बताया था कि आप नाक लेफ्ट से लेवें और लेफ्ट से छोड़ें, ऐसे कई बार करें, फिर राइट से लेवें और राइट से छोड़ें। ना इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम कि इसका बेनिफिट क्या है, बट दैट इज द वे दे प्रैक्टिस। नहीं, वो एक ही बात है ना। वो फिर क्या करते हैं कि कई लोग 3 बार लेफ्ट और फिर 3 बार राइट, 5 बार लेफ्ट 5 बार राइट। वो फिर सोम को आपने प्रज्वलित किया है ना अच्छी तरह से, तो यही पर्पस तो यही है कि आपने सोम को अच्छी तरह प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद आप अग्नि पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। पर्पस वही है ना, एक ही बात, नथिंग रॉन्ग, एक ही ठीक, एक ही बात। ठीक है। वैसे योग क्रियाओं के लिए ज्यादातर यही सुना है कि राइट से पहले करें, जो भी आसन वगैरह या जो भी योग की कोई क्रिया करनी है तो राइट से शुरू करके फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट करें। नहीं, कभी भी ठीक है नहीं, कभी भी नहीं, नेवर नेवर। जो इस चीज को बताते प्रोपोगेट करते हैं उन्होंने स्टडीज नहीं की हुई, वो इसके पीछे प्रॉपरली नहीं गए हुए, तभी उनको ये पता नहीं है। लेकिन ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि पहले राइट किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये इसके हमारे योग के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। It's always from the left. ऑलवेज हमेशा लेफ्ट से बताते हैं सब। बिल्कुल, सोम को पहले प्रज्वलित किया जाए, फिर अग्नि प्रज्वलित होती है।
और जब सोम का, यहाँ तो मंत्र में ये बताया है कि जब सोम शुद्ध होने लगेगा तो उसके रसों में ही मन डूब जाएगा, ये बताया। ठीक है ना? मिलिट्री में भी लेफ्ट पहला कदम निकल आगे आता है। बिल्कुल ठीक कहा, यहीं से आया प्रिंसिपल, तो यहीं से आया, बिल्कुल। अब अगला मंत्र भी देख लें 7वां, या कि कुछ और बात पूछनी है? आइए 7वां मंत्र भी देख लेते हैं। मुझे एक थोड़ा सा कुंडलिनी जागृत करने पर थोड़ा सा टिप्पणी देंगे? किस चीज पर? कुंडलिनी जागृत का जो नहीं वो तो एक, नहीं वो तो जब आप प्राणायाम। अपना, नहीं जब आप प्राणायाम के द्वारा, कॉन्सेंट्रेशंस के द्वारा और कुंभकों के द्वारा, ब्रेथ को होल्ड करने के द्वारा अपने मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वहां से आप एक्साइट कर सकते हैं कि वहां से अग्नि की तरह राइज हो एनर्जी, और राइज होकर पूरे शरीर में ऊपर तक चले। तो उस चीज को ये लोग कुंडलिनी जागरण का नाम देते हैं। अब उसमें यहाँ पर कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत सारी धांधलेबाजी और बहुत धंधे चलते रहते हैं। तो वो क्योंकि वो तांत्रिक है, तो उस पर मैं उतना ज्यादा अटेंशन पे करना नहीं चाहता। हालांकि ये तांत्रिक विद्या भी, विद्या तो योग से ही ली हुई है, लेकिन क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पस कुछ और है, तो इसीलिए उसमें मतलब परमात्मा के ज्ञान का पर्पस नहीं है, उसमें पर्पस होता है बाकी अलग अलग किस्म की शक्तियों को पाना। तो फिर वहां पर क्या है कि वो भटकने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए तंत्र विद्या की जगह इसको आप प्यूरिफाई अगर करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जो हैं, जब मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करके, क्योंकि अल्टीमेटली तो नीचे के लेवल से ही अग्नि का जागरण होगा, जो अग्नि ऊपर सुषुम्ना में चढ़ना शुरू करेगी और बाकी सब चक्रों को कनेक्ट करते करते वो जाकर एकदम ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच पाएगी। ये तो चक्रों का ज्ञान जो है, जिस पर कि पूरा का पूरा प्राणायाम टिका रहता है, वो इसी चीज को प्रोपोगेट करता है। तो इस चीज का नाम अलग जरूर कुछ लोगों ने कर दिया, तंत्र वालों ने, मगर इसका पर्पस तो वही है कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर किस तरह से जागरण किया जाए, ठीक है, कि वो कैसे सहस्रार तक ऊपर तक जाके परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ सके। ठीक, मुझे ये कंफर्मेशन लेनी थी आपसे कि और आपने बताया, मुझे सही तरीके से बताया। पिछले जब लॉकडाउन हुआ था भारत में, तो मैं गाइडेड मेडिटेशन करता था दो घंटे का। और कई बार क्या हुआ कि, एंड दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, कि आई कुड सी एनर्जी राइजिंग मूलाधार और मूलाधार से तो इतना नहीं मालूम पड़ा, परंतु अनाहत से मालूम पड़ा कि एनर्जी छाती से ऊपर आ रही है, एंड आई कुड फील इट कि देयर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन। और फिर यहाँ पर विशुद्धि चक्र तक आ गई, गले के बिल्कुल ठीक पीछे, एंड आई कुड इवन सी कि यहाँ पर ज्ञान चक्र तक भी आ गई है, there is some energy flowing। और फिर जैसे कुछ छू रहा है आस्ते आस्ते, I could see it is going right up to the सहस्रार चक्र। और so मुझे एक कंफर्मेशन ये लेना था कि what is Kundalini जागृत, but this may be sort of an initial phase, but हो सकता है कि I may need to develop it more। नहीं, ये हो सकता है कि आपको उस वक्त बाकी के चक्रों की फीलिंग नहीं है। हाँ, right। तो ये हो सकता है कि जो जागरण हो रहा है एनर्जीज का, वो हो रहा है मगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिंक होना शुरू हो जाता है। ये जब चलता रहता है, काम इस पे बढ़ता रहता है, इस पर ध्यान मत दीजिए कि मुझे सिर्फ स्वादिष्ठान हो रहा है या सिर्फ दूसरा चक्र हो रहा है। तो जब ध्यान मत देंगे, आप अपना लगे रहेंगे, तो ये आस्ते 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 सब खुलने शुरू हो जाते हैं, सब इन लाइन चले जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बात?
10 मिनट रहते हैं अभी हमारे पास। कोई प्रश्न पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन करनी हो तो बात कर सकते हैं। आज तो योगाभ्यास ही हो गया पीयूष। हाँ, तो आज तो योगाभ्यास हो गया सारा। तो ये योगा की ही बात कर रहे हैं ना, मंत्र। बहुत बढ़िया। जो मंत्र हैं वो बात ही योगा की कर रहे हैं, तो इसलिए योगाभ्यास तो होना ही है। ठीक बात है ना? और ठीक तरीके से। हाँ जी। और प्रश्न किसी के हो तो पूछ लीजिए, जो कि बाली जी हैं या हमारे अरुणा जी हैं या केतन जी, सुनील जी, आपने कुछ पूछना हो तो पूछिए। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बाद में पूछती हूँ। हाँ, अनुराग जी आप पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछ रहा हूँ। आप तो अल्फाबेटिकल ए है ना, तो आप ए फिर बी, तो फिर ठीक है। मैं ये पूछना चाहती थी कि पहले 4 मंत्रों में जो सविता देव का उल्लेख हुआ है, इसका वो सविता यानी वो सन को रेफर कर रहे हैं? नहीं, वो जगत के उत्पादक परमात्मा को रेफर कर रहे हैं। ओके। सविता का मतलब होता है जो कि सारी सृष्टि को उत्पादन करता है, ओके। जन्म देता है। इसी सविता के नाम से हम मदर अर्थ को भी सविता कहते हैं, हम सूर्य को भी सविता कहते हैं, क्योंकि सूर्य हर किस्म की चीजों को जन्म देता है। लेकिन जब हम सविता देव का नाम लेते हैं तो वो परमात्मा के लिए, उत्पादक परमात्मा जो जगत की सब चीजों का उत्पादन करता है। ठीक है ना? उसको हम सविता कहते हैं। हम जब फर्स्ट नेम रखते हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह लोगों के नाम होते हैं सविता। तो जब सविता नाम होता है तो वो 100% मदर अर्थ पर बेस्ड होता है। ठीक है ना? मदर अर्थ को सविता कहा जाता है, क्योंकि हम फीमेल नाम ही रखते हैं सविता। ठीक है ना? तो जब हम मंत्रों में यूज करते हैं सविता देव, तो वो परमात्मा जगत उत्पादक परमेश्वर के लिए ही यूज होता है। ठीक है? हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे केतन जी? बाली जी। केतन जी। ओके, पीयूष जी। हाँ जी, दोनों के लिए। हाँ जी। मेरा ये सवाल है, लाइक जो योगा का जो प्रैक्टिस करना है, ये कोई एक ही उपनिषद में अवेलेबल इन टोटलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट व्याख्या है उसका, और जो प्रोसीजर है वो भी कहीं अलग अलग जगह है, द कंसोलिडेटेड इन वन प्लेस? मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है? नहीं, आपका जो प्रैक्टिस करना, अनुलोम विलोम, या लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेके लेफ्ट छोड़ना, वो जो प्रोसीजर पार्ट है योगा का, हाँ जी, वो एक ही उपनिषद में है या इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आप उसको कलेक्ट करके हमको बता रहे हैं? जस्ट फॉर नॉलेज से। नहीं, ये तो सारा योग दर्शन वगैरह में लिखा ही हुआ है सब कुछ। अच्छा। और जैसे अभी मैंने इस मंत्र में से आपको बता दिया, जो श्वेताश्वतर का मंत्र है वो भी यही बता रहा है आपको। अच्छा। तो इस तरह से ये चीज प्रोपोगेट की के बताई गई। देखिए, योग दर्शन जो है योग दर्शन आपको आसनों का, प्राणायाम का अलग 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 क्लैरिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता। अच्छा। ठीक है? वो ये नहीं कहता कि आप ये वाला आसन करो, वो वाला आसन करो, ऐसा आसन करो, ऐसा नहीं करता। वो कहता है आसन करो, बस आसन करो बस। हाँ। ठीक है? वो कहता है प्राणायाम करो। ये जो इसकी मॉडर्न डे क्लैरिफिकेशन हम लोगों के पास अवेलेबल है कि इसको आप ये आसन कहते हैं, इसको मयूर आसन कहते हैं, इसको पद्मासन कहते हैं, इसको फलाना, ये वो जितने भी ये हैं हमारे पास, ये 90% जो हैं ये गोरखनाथ जी के फॉलोअर्स ने बनाए हुए हैं। जो गोरखनाथ धाम है हमारा, वो कोई आज से 2,500-3 हजार साल पुराना, उसमें से ये डेवलप होकर बने हुए हैं। ठीक है? और उस पद्धति को फिर बाकी के योग करने वाले लोगों ने सबने एक्सेप्ट करके मान लिया। सिंपल राइस या ब्राउन? तो ये वहां से इसको इलेबोरेट करके इसका प्रॉपर निरूपण किया।
तो वो जैसे खड़ी 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 खिचड़ी की तरह बना दो। Thank you. अच्छा ठीक है, Thank you. समझ गई। प्रेम आपका वीडियो ऑडियो ऑन है। सॉरी। तो ये इस तरह से ये योग के आसन और प्राणायाम डेवलप हुए हैं, और ये डेवलप भी साइंटिफिकली हुए हैं कि उनको पता है कि कौन से शरीर, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है ये मेडिकली जो जिनको नॉलेज था, शरीर का नॉलेज, आयुर्वेदिक नॉलेज, उस पर बेस करके ही किया गया है। तो क्योंकि उस पर बेस करके किया गया है, इसलिए शरीर के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, सभी फील करते हैं कि इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना? पीयूष जी, हाँ जी। थैंक यू। पीयूष जी, आपने एक वो किताब के बारे में हमको बताने वाले थे। आज मैंने उसमें अपने इसमें पोस्ट किया था हमारे हिंदू मंदिर के साइट पर। अगर हाँ, आप लोगों ग्रुप को में चाहिए, डाला है। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, पर आप इंडिविजुअली कहेंगे मैं सबको भेज दूंगा। नहीं ठीक है, मैं जब वही जगह देख लूंगा फिर। हाँ, मैं सबको इंडिविजुअली भेज सकता हूँ। मैंने उस किताब के पब्लिशर का भी नाम दे दिया है और किताबें भी दे दी है। हाँ जी, मिल गया। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। That will be so helpful. Thank you. हाँ जी, हाँ जी। पीयूष जी, चित्तवृत्ति निरोध के लिए प्राणायाम तो हम समझते हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि मॉडर्न साइंस भी बता रहा है कि जैसे हम इनहेल करते हैं, उसके साथ साथ थॉट्स भी आते हैं, तो प्राणायाम का संबंध तो हमें पता चला, लेकिन आसनों से भी हम चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं, यानी आसनों का भी कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल है ना। देखिए, जब आप किसी एक पोज को पकड़ के बैठती हैं थोड़ी देर के लिए, तो मन वहां टिका रहता है ना। तो आपको वहां पर कंसंट्रेट करना पड़ता है ना। आप तो ये नहीं कर सकते ना कि पोज तो आपने लगा दिया लेकिन मन आपका पकौड़े खा रहा है तब तो काम नहीं होगा। राइट। तो आसन भी उसी तरह से हेल्प करते हैं जैसे प्राणायाम हेल्प करता है। थैंक यू। पीयूष जी, हाँ जी। आसनों के बारे में बताया है। स्वामी रामदेव कहते हैं कि दाएं पांव से शुरू करो या शुरू करो। इज दैट रॉन्ग? पता नहीं क्यों बताया होगा उन्होंने, बट कोई पर्टिकुलर आसन उन्होंने कहा होगा ऐसे कर लो, या तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम कहा होगा कि इस वक्त यूं कर लो, मगर वो नॉर्मली सब लेफ्ट से ही करते हैं। मतलब आसन भी लेफ्ट से ही शुरू करने चाहिए? बिल्कुल, जब लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं तो लेफ्ट से ही शुरू करो। राइट, ओके ओके, ऑलवेज। ठीक है। ऐसे जब मैं स्कूल में था, कक्षा 1, 2, 3, मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहां पे हमारे गुरुजन कहते थे, परीक्षा है कल घर से निकलना तो पहले दायां पांव बाहर जाए। अब ये इसलिए था कि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए या क्या, लेकिन वो ये हमेशा गायत्री मंत्र पढ़ते रहना है, तेज और अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए। वो कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़ते रहना जब तक कि स्कूल के अंदर नहीं आ जाओ, और बाहर भी दाएं पांव से, और स्कूल के ग्राउंड के अंदर भी दाएं पांव से ही जाना। बचपन में जो आदत ही हो गई थी, जब भी चलो गायत्री मंत्र पढ़ो चलो। ये था कि बच्चों को सिखाने के लिए था या क्या, ये कहना पड़े। तो नेक्स्ट सैटरडे तो मैं रहूंगा, लेकिन संडे को मैं नहीं होऊंगा, बिकॉज़ नेक्स्ट संडे आई हैव गॉट टू अटेंड समथिंग, सो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। सैटरडे को अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सटेंडेड क्लास कर लूंगा, थोड़ी लंबी कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे मैं हूं, और संडे 13 तारीख फरवरी को मैं नहीं हूं। उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, सबसे क्षमा मांग लेता हूं, और अगले संडे नहीं रहूंगा मैं। तो आज का सेशन अगर और कोई बात नहीं हो तो इसको एंड कर लें। और मुझे एक सर क्लैरिफिकेशन करना है। मनीषा ने कहा है कि वो स्वामी रामदेव जी को मैंने देखा है कि जो अनुलोम विलोम करते हैं तो वो बाएं से शुरू करते हैं। बाएं से दाएं करते हैं। नहीं, वो प्राणायाम हमेशा बाएं से करते हैं, लेकिन जब आसन करते हैं तो दाएं पांव से पहले दाएं पांव। अब सूर्य नमस्कार जैसे दिखाते हैं तो पहले दाएं पांव को आगे करो, फिर दूसरे लेफ्ट को करो। हमेशा हर आसन को दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। बट इज ऑल्सो सेड कि आपको एक क्रम रहे और आपको याद रहे कि दाएं से मैंने कर लिया, बाएं से अब करना है। कि दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन ही गिव्स फॉर दैट, और आगे नहीं कहते सीक्वेंस फॉलो करने के लिए।
हाँ हो जी। सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो उसमें प्रॉब्लम है पीयूष अगर दाएं से शुरू करें, क्योंकि मैंने नहीं, अब पर कई सालों से मैं दाएं से ही कर रही हूँ भाई Fortunately। प्रेफरेबली लेफ्ट से करिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तुम दाएं से कर रही हो फिर बायां करती ही नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। नहीं, दोनों होते हैं, दोनों। हाँ तो ठीक है, अगर प्रेफरेबली लेफ्ट से कर, ठीक है? एंड बाय द वे, मैं आपके ब्लैकआउट हो इस गया। टॉक के दौरान मैं योगा ही कर रही हूँ। वेरी गुड, अच्छी Literally बात, doing it while I'm listening. वेरी गुड, अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी Good बात job. है। गुड जॉब। चलिए फिर अगले आपकी- सैटरडे मिलते हैं। सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप- लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद।